देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। जयपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक अलग मिसाल पेश की। नमाजियों पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आए लोग। ईद के मौके पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, विजयवाड़ा, जयपुर में काली पट्टी बांधकर लोगों ने पढ़ी नमाज। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी जा रही है नमाज। मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान हंगामा। पुलिस और नमाजियों के बीच हुई बहस। नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। विदेश में भी ईद की रौनक देखने को मिली। टेक्सास, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। पुलिस के बेवजह रोकने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी से है खतरा। देश को संविधान से नहीं बीजेपी से चलाया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का वारिस महाराष्ट्र से होगा। प्रधानमंत्री के वारिस का नाम संघ तय करेगा। संजय राउत के बयान पर फडणवीस ने दिया जवाब। कहा, पिता के जीवित होते हुए बेटे को वारिस नहीं घोषित करते। अगले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे उम्मीदवार। दिल्ली में बिजली की कटौती को लेकर आतिशी का बीजेपी पर निशाना। कहा, दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बिजली की कटौती हो रही है। लालू यादव से मिलने पहुंचे राबड़ी देवी के आवास जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस। कहा, लालू यादव से अच्छे संबंध इसीलिए मिलने आया। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। सरकार अब वोडाफोन आइडिया में और ज्यादा हिस्सेदारी लेने जा रही है। वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी। यूपी के मेरठ में कब्रिस्तान में दुआ के दौरान झड़प हो गई। जमकर पत्थर चले, फायरिंग तक हुई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 25 लाख की इनामी नक्सली को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 14 नक्सलियों समेत 50 ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने एक अहम कदम इसे बताया। नोएडा में लैम्बोर्गिनी हादसे के मामले में आरोपी चालक दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नोएडा में लैम्बोर्गिनी हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के बरेली में बीजेपी के स्थानीय नेता की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। नेता अजय कुमार गुप्ता का आरोप है कि एक आरपीएफ जवान ने उनको सड़क पर गिराकर लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की है। यूपी के गोंडा जिले में मेरठ की घटना की तरह धमकी देने वाला मामला सामने आया। पत्नी ने पहले पति की वाइपर से पिटाई की और फिर ड्रम में काटकर भर देने की धमकी दी। पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की जान इसमें चली गई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर में केरोसिन से भरा टैंकर फ्लाईओवर से जा गिरा। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा सामने आया। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास पेड़ गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। हॉस्टल में फंदे से लटका मिला था शव। कमरे से नहीं मिला है कोई भी सुसाइड नोट। नर्मदापुरम में एक युवक की चप्पल और लात घूंसों से पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवतियां युवक पर जबरदस्त तरीके से चप्पल बरसाती हुई नजर आ रही। बताया जा रहा है कि युवतियों से छेड़छाड़ का ये मामला था। भोपाल में शराब की दुकानों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों की मांग है कि शराब दुकान चौराहे पर ना खुले, नहीं तो बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में झाड़ियों में नवजात बच्चे के मिलने से हड़कंप मच गया है। चींटियों के काटने से घायल हो गई है बच्ची। रोने की आवाज सुनने पर लोगों ने हंगामा मचाया। अस्पताल में इलाज जारी। हैदराबाद से खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया एक टेलीस्कोप खराब मौसम के कारण भटक गया और महाराष्ट्र के संगोला में जा गिरा, जिससे 3 वाहनों को नुकसान पहुंचा। महाकुंभ में वायरल हुई युवती मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप के मामले में डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद हुई है गिरफ्तारी।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चिटफंड मामले में 7 साल से फरार 2 डायरेक्टर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 लोगों से निवेश के नाम पर 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोपी था ये डायरेक्टर। अलवर के मुंडावर में ग्रामीणों ने गौ तस्करों को घेरा। गौ तस्करों ने ग्रामीणों पर पथराव किया। पुलिस ने गौवंश से भरी गाड़ी को भी जब्त किया। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के बालोतरा में 7 दिनों बाद भी तेंदुआ पकड़ से बाहर है। तेंदुए ने रिफाइनरी साइट के बाहर हिरण का शिकार किया था। पिंजरा लगाकर उस पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान में माउंट आबू के जंगलों में 32 घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। 29 मार्च को माउंट आबू के जंगलों में ये भीषण आग लगी थी। आग की वजह से जंगल का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने अपने 500 जवानों को बैटरी से चलने वाले एयर कंडीशन हेलमेट दिए हैं, जिससे वो गर्मी और गाड़ियों के धुएं से खुद को बचा सके। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को परमाणु डील का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी नाराज हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की। इसी से ट्रंप भड़क गए और साथ ही उन्होंने रूस के ऑयल पर 50% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दे डाली है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने नई दिल्ली में व्यापार मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें टैरिफ में कमी और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। रूसी ड्रोन ने खार्किव में सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और अन्य इमारतों पर हमला किया है। हमले में 2 की मौत हो गई और वहीं 30 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में आतंकवादियों के एक ठिकाने पर हमला किया है। हमले में 12 आतंकियों और कुछ आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के करीब 60 घंटों के बाद मलबे से 4 और लोगों को निकाला गया। अधिकारियों ने 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप के कारण लगभग 1700 लोगों की मौत कई जाने की आशंका जाहिर की है। 3400 घायल हैं। आज आईपीएल के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल लीग मैच में उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इस साल के अंत में 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। आईपीएल में हैदराबाद की टीम ने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जगन मोहन राव अर्शिनपल्ली पर मुफ्त आईपीएल टिकटों के लिए धमकाने, जबरदस्ती करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर कल रिलीज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने देर शाम तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ की कमाई कर ली थी। दुनिया के सबसे महानतम लेग स्पिनर्स में से एक शेन वॉर्न की मौत के 3 सालों के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। शेन वॉर्न की मौत के बाद कामाग्रा नाम की दवाई उनके विला से हटाई गई थी। हालांकि इस बात को छुपाया गया था। कामाग्रा का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल पहुंची। भस्म आरती में उन्होंने हिस्सा लिया और बाबा की पूजा अर्चना की। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में विवादित टिप्पणी कर आलोचनाओं में घिरे यूट्यूबर पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादी अपने नए पॉडकास्ट के लिए तैयार हो गए हैं। रणवीर ने बताया है कि ये दौर उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन दोस्तों से मिले सकारात्मक संदेशों और अपनों के साथ ने उनकी काफी मदद की। राजस्थान के कोटा में 6 दिनों पहले पिछले 1.25 महीने के नन्हे मादा शावक भालू को वन्यजीव विभाग ने उसकी मां से वापस मिलवा दिया है। मां से नन्ही मादा शावक भालू को मिलवाने की तस्वीरें भी सामने आई।